चला जा रहा है, समय भाग रहा है तेजी से, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। सोचिए, आप समझिए, एक एक व्यक्ति का परिवार, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके मां बाप जो जीवित हैं, सब सवाल पूछ रहे हैं कि इन 8 वर्ष में मिला क्या, इन 8 वर्ष में हाथ आया क्या। थोड़ा बहुत पीरियड नहीं है। अनुदेशक भी पूछ रहे हैं कि 2000 रुपया अगर एक बार बढ़ गया 2021 के लास्ट में, जो 2022 फरवरी से मिल गया, अब क्या इसी में चलते रहे? इस गंभीर समस्या का निस्तारण क्या होगा? तो मेरा मानना है कि शिक्षा मित्रों का अगला कदम क्या होगा, अनुदेशकों का अगला कदम क्या होगा। सब शिक्षा मित्र, अनुदेशक ये सवाल पूछते हैं कि अगला क्या प्रोग्राम है, कैसे बात बनेगी, कहां तक बात पहुंचेगी, इस पर प्रक्रिया होनी चाहिए। सरकार से पैसों की बात करो तो सरकार कहती है पैसे की समस्या है। अभी कोई योजना आ जाए, कोई काम आ जाए, हजारों करोड़ रुपया सरकार खर्च करती है। कहां से आते हैं पैसे? सरकार के पास पैसे की कभी कमी नहीं होती है। सरकार जहां से चाहेगी वहां से एडजस्टमेंट कर लेगी। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए या अनुदेशकों के लिए करने में झिझक क्यों रही है सरकार? उन्हें कुछ पैसे देने में डर क्यों रही है सरकार? क्या ये तुम्हारे काम के नहीं है? क्या है बेजा वजन बने हुए हैं? अरे एक बार तो करो फाइनल, इन्हें निकाल बाहर करो, फिर मत रखो। इन्हें तिल तिल क्यों मार रहे हो? रोज एक दो के मरने की खबर आती है, और इस मरने के चक्कर में बहुत लोग भयभीत भी हैं, डर रहे हैं। एक की खबर मिलती है, दूसरा भी संशय में आ जाता है, परिवार संशय में। शिक्षा मित्र, उनके परिवार, उनके परिजन सब पूछना चाहते हैं कि अगला कदम क्या होगा, क्या होगा, और इसका जवाब कौन देगा? अब इसके जवाब के लिए संगठन को भी एक खुले मन से, खुले मिजाज से अपने सभी शिक्षा मित्रों के साथ राय मशवरा करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उनकी मन की बात सुननी चाहिए, और फिर आगे नया निर्णय लेना चाहिए। बात चाहे विक्रम सिंह की हो, बात चाहे शिव कुमार शुक्ला की हो, अभय सिंह की हो, या फिर कुशवाहा जी की बात हो, या फिर कोई अन्य नेता जिनके, गुड्डू सिंह हो या कोई और हो जो एक्टिव है, उन सबको भी बैठ के एक बातचीत करनी चाहिए कि अगला कैसे एक सिस्टम बनाया जाए। पहले सब इकट्ठे हो जाओ एक मंच पर, क्योंकि कभी कोई नॉन टेट, कभी सी टेट, कभी बी टेट, कभी ये टेट चालू हो जाता है, कभी अलग अलग हो जाते हो, कभी एक हो जाते हो। ये भी एक आपका विरोधाभासी सवाल रहता है। पहले एक चीज तय करिए कि हमें अमुक वेतन मिलता था, उस वेतन को काट के आप अमुक लाए। सरकार यह कहती है कि 3,500 से 10,000 ले गई, और सभी शिक्षा मित्र आज तक सरकार से यह नहीं कह रहे थे कि जब आप सत्ता में आए थे तो हमें कितना दे रहे थे। ये कौन कहेगा? आपके नेता कहेंगे, आपकी सिफारिशगीर कहेंगे। और अगर आप उन्हीं की ये बात मान लेते हो कि 3,500 मिल रहे थे और हम 10,000 दे रहे हैं, तो वो तो 3 गुना कर चुके हैं। क्या इस पर किसी से कहीं बहस करने की जरूरत समझी गई? क्या किसी ने काउंटर नोटिफिकेशन दाखिल किया कि आप बार बार हमें क्यों ऐसा करते हो? सत्ताधारी दल द्वारा, सत्ताधारी दल के सिफारिशियों द्वारा उन्होंने कहा बात तो ठीक कह रहे हो कि जब हमने आपका समायोजन निरस्त हुआ तो हम 40,000 रुपए पाते थे, और अब 10,000 रुपया। तो ये सरकार का ऐलान है, और सरकार ये कहती है कि हम तो 3,500, तो जब भाजपा की सरकार आई तब 3,500 तो कोई शिक्षा मित्र नहीं पा रहा था। 14 से 17 तक 3 वर्ष लगातार पाया है। उस पाने के बाद भी नकार रहे हैं कि आप 3,500 पा रहे थे। तो क्या कहा जाए, कैसे जवाब लिया जाए और कैसे जवाब दिया जाए? और उसके बाद कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं दिया कि आप 10,000 कर देना। उन्होंने कहा कि आप जैसा भी उचित समझे इनके साथ
न्याय करें। तो न्याय ये भी सकते थे कि हम आपको पोस्ट से नियमित तो नहीं रख सकते, लेकिन हम मानदेय आपका बराबर रखेंगे, आप ढंग से स्कूलों को आगे ले जाइए, उन्नति कराइए। प्राइमरी स्कूलों का स्ट्रक्चर बिगड़ता चला जा रहा है। एक भूखे पेट बैठा है, एक के पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा वाला उस भूखे पेट वाले की इज्जत भी नहीं कर रहा, उसे सम्मान भी नहीं दे रहा है, तो वो हड़बड़ाया मरा जा रहा है। वो कह रहा हम ही क्यों ठेका ले लें। कई जगह ये शिकायतें आ रही हैं कि एक एडमिशन नहीं कर रहा है, एक एडमिशन करने नहीं दे रहा है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की खींचाखांची मची है। इन सब चीजों से क्या हुआ कि जो व्यवस्थाएं थी, जो बातें थी, वो और ऊपर नीचे होती चली गई। अगर आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से न्याय ले सकते हो, तो वो भी आपके लिए खुली है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। आप संगठन के जरिए ले सकते हो, संगठन से बात कीजिए, संगठन के लोगों को प्रोवोक